गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आज फ्रेंडशिप डे है तो मैं सोचा कि आज फ्रेंडशिप डे पे ही कुछ बोलूँ अपने दोस्तों के बारे में। क्योंकि पता ही है कि मैं मेस में ही मेरा जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड सब जो बना है, स्कूल से नहीं लेकिन मेस से बहुत बना है। और मेस से मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं कि सेम क्लास का ही था, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के थे। मैं दो चार दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ। जैसे एक तो हो गया मेरा विनोद कुमार, और एक हो गया सुमित सिंह, और एक और भी बहुत सारे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये दो है जो कि जिनके साथ कांटेक्ट कंटिन्यू है मेरा। मतलब कि हर एक महीना के बाद अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मैच होता है हम लोग के दिमाग का। मतलब कि हम क्या बोलना चाहेंगे, वो क्या सुनना चाहेगा, या फिर हम कि वो क्या बोलना चाहेगा, मैं क्या सुनना चाहूँगा, ये हम दोनों को एकदम बेहतरीन तरीके से पता है। हम लोग का बिहेवियर से लेकर के सब कुछ एकदम सेम उसी टाइप का है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं इसमें सुमित के साथ मेरा क्या होता था कि एक तो वो हमेशा मेरे बेड पे ही बैठा रहता था। ठीक है, कि ये बहुत अजीब तरह का सिचुएशन रहता था। वो मैं हमेशा कुछ भी हो जाए, चार बेड अगर रूम में लगा है तो वो मेरे ही बेड पे आके बैठेगा और बात करेगा किसी और से, लेकिन मेरे ही बेड पे आकर बात करेगा। और जब मैं लेट करके अगर पढ़ रहा हूँगा या फिर कहीं लेटा हुआ होऊंगा तो ज़बरदस्ती मेरे पास आकर के उठा करके बैठा करके मेरे को साइड करके बैठे करके बात करेगा। क्योंकि वो बोलता था यार मुझे ना तेरा बेड बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर एक दो बार ऐसा कांड भी हुआ है। एक बार कुछ पेपर ऊपर कटिंग कर रहा था तो मेरे ही बेड पे पेपर कटिंग किया, और जो बेडशीट है उसको काट दिया। तो अब मैं बोला कि अब क्या बोलूँ, गुस्सा करूँगी क्या करूँ। हम चलो ठीक है, अब उतना तो चलता ही है। उसके फिर एक बार बाइक लेकर के मैं दुर्गापुर गया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जो बाइक को ले करके जाना, वो कोई नहीं था। उसी बंदे को मैं बोला था कि भाई सुमित, तू चल मेरे साथ एक बार धनबाद, मेरे को बाइक लेकर के आना है धनबाद से दुर्गापुर। तो वो एकदम से रेडी हो गया कि भाई चल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, गए हम लोग। फिर अब जाते समय मैं उसको डायरेक्ट बोल दिया कि देख तू बाइक नहीं चलाएगा। उसको बहुत मन था, लेकिन मैं बोला कि नहीं मेरा बाइक है, कुछ भी होगा तो मेरे ही रिस्क पे रहेगा, इसीलिए मैं ही ले जाऊंगा। तो वो बंदा मेरे साथ कंटिन्यू ये 3 से 4 3.5 घंटा तक कंटिन्यू मेरे साथ बाइक में रहा। चले हम लोग एक साथ ही वहाँ से धनबाद से निकले, और मेरे मम्मी पापा इसी कॉन्फिडेंस में दिए कि वो बंदा जा रहा है साथ में, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ बाइक में। तो इसलिए वो मुझे दिए थे। उसके बाद फिर एक बार क्या हुआ था कि वो भी मेरा कभी बहुत बार बाइक यूज़ किया है। तो अब एक बार क्या होता, बाइक पंक्चर हो गया था। बाइक पंक्चर होने के बाद वो पंक्चर तो ठीक करा दे रहे, लेकिन जो पंक्चर वाला था वो मेरे को बोला था कि आपका टायर टायर चेंज करना पड़ेगा बाइक का। तो अब ये बाइक का टायर अगर चेंज करना है तो अब कहाँ से, उसके पास था नहीं। वो बोला कि नहीं आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, बस से जाते थे, बस से जाना होगा बिना चट्टी के पास, वहाँ पे आपको अच्छा टायर सब मिलेगा, वहाँ से आप लोग लेकर आ जाइए। तो हम लोग बोले कि आप ले आइए। तो बोला कि अगर हम जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा, ये लगेगा, वो तो बहुत कुछ बोलने लगा। तो मैं इसको ही बोला कि यार भाई एक काम करते, चल हम दोनों मिल करके जाते हैं, क्या ही हो जाएगा, टायर ही तो लाना है। हम लोग गए बस में, और कॉलेज के स्टूडेंट दोनों मिल करके बस में गए। एक टायर उठा लिए, उठा करके टायर के साथ बस में चढ़े। और फिर हम जो भी जितना भी बंदा कॉलेज का जा रहा है उस बस से आना जाना कर रहा है, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब हम लोग को देख रहा है कि यार ये टायर लेके क्यों जा रहा है। क्योंकि ऐसा मतलब कि हम लोग अजीब अजीब फील हो रहा था देख करके, सब हंस रहा था। तो मैक्सिमम आदमी सब हंस रहा था देख करके। एक वो हो गया था इंसिडेंट बाइक वाला। उसके बाद फिर होली में एक होली का हम लोग का एक बहुत ही अच्छा यादगार फ़ोटो है मेरा, सुमित का और विनोद का। उसमें क्या है कि वही सेम टायर, वो सेम को टायर को मैं पहना हुआ हूँ। होली के दिन पूरा कपड़ा फटा हुआ है और दोनों मेरे अगल बगल में हैं। और या फिर हम दोनों उस टायर के अंदर घुसे हुए हैं और फ़ोटो खिंचाए हैं। और उस समय वो एक नया कैमरा आया हुआ था, उसमें एक बंदे के पास DSLR वाला कैमरा वो लाया था पहली बार। तो उसमें ही हम लोग को सारा फ़ोटो सब मतलब सारा फ़ोटो सब हुआ था उसमें। और भी बहुत सारी यादें हैं कि करके मैं बताऊंगा। तो मैं भी आज एक फ्रेंड लोग को भेजा हूँ मैसेज, जो बहुत दिन से जिससे बात नहीं हो रहा था उन लोगों को। उसके फिर एक मेरा दोस्त है विनोद, वो ऐसा बंदा है कि जब तक कॉलेज में अगर हम और सुमित्र हैं, और पता ही कि 3 बंदों का जो दोस्ती रहता है वो बहुत ही तगड़ा होता है।
तो हम सुमित रहे और वो रहे तब तो फिर पूरा आतंक ही आतंक हो जाता है। एक बार क्या हुआ था, थोड़ा सा मेरे को एक सीन याद आ गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सुना दूँ। एक बार क्या हुआ था, हम लोग के मेस से कॉलेज है कम से कम 400-500 मीटर की दूरी में था और वो रास्ता रात में खाली रहता था। तो उसको मैं बोला कि हम लोग खाना वाना खा लिए। खाना वाना खाने के बाद फिर वो मुझे बोला कि हम लोग खाना वाना खा लिए। खाना वाना खाने के बाद हम लोग का प्लानिंग हुआ कि चलते हैं कॉलेज के साइड में। और कॉलेज के पास जाते समय एक टर्निंग आता है जहाँ पे बहुत हल्ला था कि जंगली जानवर रहता है या भूत रहता है, ऐसा कुछ कहानी था, उड़ा हुआ था। तो हम लोग बोले नहीं चलो, लोग तीनों दोस्त हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लोग तीनों मिलके गए। वो रोड क्रॉस हो गया तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था कॉलेज का। फिर क्या मन में आया, हम लोग चैलेंज कर दिए कि यार एक काम करते, इतना अच्छा मौसम है, इतना खाली रोड है, तो रोड पे एक बार सो जाते हैं हम लोग, देखते क्या फ़ील आता है रोड में सोने का। और सीरियसली बताया, हम लोग तीनों मिल कर के उस दिन उस रोड में सोए। मतलब कि 10 मिनट तक लेटे रहे, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं आता था उधर। तो मस्त नज़ारा देख रहे थे, मौसम अच्छा, हवा चल रहा था। तो ये बहुत यादगार चीज़ था। अभी अभी भी जब हम लोग ये बातचीत करते हैं तो ये सारा टॉपिक तो यूज़ होता ही होता है। फिर एक बार और क्या हुआ था, एक और चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। विनोद का ये कि बगल अगल में बहुत सारे कुत्ते रहते थे, तो रात में जब कुत्ते भौंकते थे तो वो भी भौंका करता था। तो वो जब भौंकता था तो वो सारा कुत्ता सबका ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। तो ये सब बहुत यादगार है। उसके फिर और भी मैं सुनाऊंगा आप लोग को। फ़िलहाल फ्रेंडशिप डे में मैं, बाकी सब भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये जो दोस्त है, इन दोनों से मेरा जो फ्रीक्वेंसी मैच करता है वो हाई लेवल है। मतलब कि अ, कौन क्या कदम उठाएगा वो हम लोग को अभी पता चल जाता है कि अच्छा वो ऐसा करने वाला, वो ऐसा करने वाला है। तो अभी का जो अपडेट है वो यही है मेरा ब्लॉग का, कि कल भी व्यूज़ आए हैं, ऐसा कुछ नहीं खास, 11-12 आए हुए हैं व्यूज़, लेकिन सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ रहा है। अब क्या करूँ, जब स्टार्ट कर दिया हूँ तो फिर कंटिन्यू करने का मन करते रहता है। तो चाहते जाऊँगा, करते रहूँगा, अपना ब्लॉग को आगे जारी करते रहूँगा। फ़िलहाल अभी मिलिए नेक्स्ट ब्लॉग में, कल देखा जाए कल मैं क्या आपको स्टोरी सुनाता हूँ कल के लिए। फिलहाल आप लोग को, सभी लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।